दोस्तों, सभी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की डेट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई भी कंपनी आता है 2 महीना 4 महीना 5 महीना में भाग जाता है, सालों भर में भाग जाता है, 2 साल में भाग जाता है। इसी चीज़ पे क्या है कि आज की डेट में हर पतंग को एक दिन कचरे में तो जाना है। कचरे में जाने से पहले आकाश को भी दिखाना है। क्या है कि दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जो जन्म लिया है तो उस चीज़ को अंत न हो, अंत होना भी तय है। क्या है कि दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो अमर है, नहीं अमर रहेगा। आना जाना तो रहेगा ही, मगर रह गया एक टिकने के बाद जो सिस्टम या जो कंपनी अच्छा है, बेस्ट है, वो सादा चल रहा है। क्या कि जिस आधार से आने जाने के बाद कह रहे हैं, तो यही 2016 में 1000 और 500 के नोट जब चला था तो वहाँ पर ओरिजिनल था तो डुप्लीकेट भी था। आज की डेट में अगर किसी से कोई मांग दे 1000 के नोट दिखा दो तो नहीं ओरिजिनल दिखा सकता है, नहीं डुप्लीकेट दिखा सकता है। क्यों? क्या कि जब ओरिजिनल नहीं है तो डुप्लीकेट भी कहाँ से रहेंगे। तो इसी सिलसिला पे अपना एक छोटी सी मोटिवेशन रख रहा हूँ। जो एक इंसान था वो भी कांच कुमार था और उसका एक दोस्त भी बहुत अच्छा था, वो भी कांच कुमार था। दोनों अमीर बाप का लड़का था, मगर उसके पास इतना नालायक लड़का था कि काम काज कोई करता नहीं था, सिर्फ खाता पीता और अपना ऐश रोमांस करता था। मगर एक दिन क्या हुआ कि उसका माँ बाप बहुत परेशान हो गया। समाज से भी कहता था कि यार तुम्हारे लड़का इतना बड़ा हो गया है, कोई कामकाज तो करता नहीं है, कोई कामकाज में लगाओ। अब माँ बाप उससे परेशान होके बहुत दुखी था। तो समाज ने क्या किया, उसको बोलता है कि भाई साहब आप इसको शादी करा दो। हो सके इंसान को ज़िंदगी 2 बार बनता है, एक तो शादी से पहले बन जाता है और एक शादी से के बाद संभल जाता है। तो दोनों माँ बाप ने क्या किया, दोनों लड़का को शादी तो कर दिया। शादी करने के बाद दोनों का बीवी आया। उसके बाद हर रोज़ बीवी कुछ न कुछ सामान कुछ दिन के बाद लेक्चर देना शुरू कर दिया, हमें ये सामान ला दो, वो सामान ला दो। दोनों के बीवी अपना अपना पति को देना तो सलाह शुरू कर दिया। मगर पर डेली वो बोलता था उसका घर वाला कि मैं आज लेके आऊँगा, कल लेके आऊँगा, आज लेके आऊँगा, कल लेके आऊँगा। क्या कि वो लेके आता नहीं था। क्या कि उसका मेन मजबूरी क्या था कि हम खुद काम तो करते नहीं तो हम लाएंगे कहाँ से। माँ बाप से पैसा भी मांगता था तो माँ बाप भी पैसा देना से इनकार कर दिया। क्यों? क्या कि एक तुम्हारा खर्चा बेहोर रहे हैं और तुम्हारे बीवी को भी खर्चा नहीं बेहोर सकते हैं। अब तुम्हें शादी हो गया, अब तुम अपना जिम्मेवारी खुद उठाओ। इसी तरह से दोनों दोस्त अचानक बहुत दुखी होके चला गया गांव से दूर। एक बहुत बड़ा नदी था, उस नदी के किनारे जाके झक मार रहा था और सोच रहा था कि दोस्त करे से करे क्या। तो दोनों दोस्त में सोचते सोचते एक दोस्त को माइंड में सेट आया जिसका नाम था राम। राम ने सोचा देख भाई, एक हमारे माइंड में एरिया आया। बोलता क्या? तो श्याम बोला कि देख भाई एरिया आया, कुछ बताएगा तभी तो। बोलता देख दोनों दोस्त मिल के क्या करो कि एक भैंस के कारोबार खोलते हैं। भैंस अगर खोलेंगे, क्या पहले दोनों जना मिल के एक भैंस खरीदते हैं, उसके बाद खिलाएंगे पिलाएंगे, दूध दुहेंगे और गांव से शहर जाके दूर दूर शहर जाके वहाँ पर बेचेंगे। तो बोलता ठीक है, बात तो सही है। और उसी आमदनी से जो 1 से 2 करेंगे, 2 से 3 करेंगे, 3 से 4 करेंगे, इसी तरह करते करते अपना भैंस पालन एक बहुत बड़ा बना लेंगे। तो बोलता ठीक है। अब श्याम बोला भाई बात तो सही है, मगर हम पैसा लाएंगे कहाँ से? माँ बाप तो देने से तो इनकार कर दिया। राम बोला बात तो सही कहा, इनकार कर दिया तो ऐसे करो दोनों जना की शादी हो गई है, बीवी के पास गहना है, वो गहना के बेचो और उस गहना से अपना कारोबार चलाएंगे। जब कारोबार चल जाएगा थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के उसको फिर गहना बना देंगे। तो बोला श्याम भाई बात तो सही कहा। अब दोनों भाई वहाँ से आया, रात को अपना अपना घर गया, अपना अपना बीवी से सलाह लिया। राम बोला देखो, अपने बीवी को यही बोला कि देखो हमने एक भैंस के कारोबार खोलने के लिए सोचा हूँ
कि एक भैंस खरीदते हैं, उसको दोनों जना मिल के खिलाएंगे पिलाएंगे और भैंस का दूध दुहेंगे और गांव से दूर शहर में जाके बेचेंगे। सब दिन पैसा से इकट्ठा करेंगे, उसमें से खर्चा भी चलाएंगे और आगे चल के पैसा जमा करके भैंस के भी बढ़ाएंगे। तो बोला ठीक है, बात तो सही है, पैसा कहाँ है? बोलता जो तुम्हारे पास सोना है, चांदी है, गहना रखा हुआ है, उसी गहना को वैसे तो घर में ही है, पड़ा है, वहाँ से तो कोई काम नहीं आएगा, मगर उसी को हम बिजनेस में लगाएंगे तो एक दिन बड़ा कारोबार हमारा चल जाएगा, तो तुम्हारा फिर गहना के गहना भी ला देंगे। तो बोलता ठीक है, अगर आप कारोबार करने में सहमत है तो गहना क्या होगा, गहना आज है कल नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, बिजनेस चल गया तो हमारा रोटी सदा के लिए जय जयकार रहेगा और गहना भी आ जाएगा। हम इस बात से सहमत है। अब श्याम भी गया, अपना घर वाले को बोला कि देख हम दोनों दोस्त यार मिल के एक कारोबार खोलना चाहते हैं, जो भैंस के लाएंगे खरीद के, दूध दुहेंगे, शहर जाके बेचेंगे और वहाँ से पैसा आमदनी आएगा तो फिर भैंस के भी बढ़ाएंगे और तुम्हारा घर के खर्चा भी चलाएंगे और धीरे धीरे तुम्हारा गहना भी फिर आपस बना देंगे। तो बोलता बात तो सही है, मगर भैंस तो आप लाएंगे, कहीं हो सके गहना भी आप बेच दिए, अगर भैंस भी मर गया तो हमारा भैंस के भैंस भी गया, गहना के गहना भी गया। तो क्या हुआ, उसको माइंड में सेट हो गया, अगर काश भैंस लाएंगे खरीद के, अगर भैंस मर गया तो हमारा गहना भी जाएगा और भैंसी भी जाएगा। तो यहाँ पे दोनों के माइंड सेट हो गया अलग अलग, एक के हुआ पॉजिटिव, एक के हुआ निगेटिव। फिर दोनों जना कल हो के मुलाकात किया तो वहाँ पर राम बोला और भाई श्याम क्या सोचा? तो श्याम बोला यार बात तो सही है, तूने कहा हम तो मान लिए, मगर मेरा घर वाली कह रहा है कि काश हम तुम्हें गहना देंगे, गहना बेच लोगे, कल हो के अगर भैंस खरीद के लाओगे, भैंसी अगर मर गया तो हमारा गहना के गहना भी गया, भैंस के भैंस भी गया, इसीलिए इस भैंस से हम हाथ जोड़ते, हमारे बस का ये चीज़ नहीं है। तो इसीलिए कौन पाया किया वहाँ से, तो दोनों दोस्त दो रास्ते हो गया। अब राम आया अपने घर, अपने परिवार के गहना बेच के एक भैंस लाया खरीद के, दोनों जना मिल के अपना कारोबार को स्टार्ट किया। अब एक भैंस लाया, उसके बाद उसको कस के खिलाया पिलाया, दूध दुहता गया, आगे अपना शहर बेचता गया, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट भी करता था, घर खर्चा भी चलाता था और आगे अपना इनकम को बढ़ाते गया। एक महीना में 2 महीना में फिर दूसरा भैंस लाया, फिर 2 महीने 3 महीने बाद फिर तीसरा भैंस लाया। इसी तरह करते करते 4 से 5 साल में एक भैंस के बहुत बड़ा कारोबार कर लिया। मगर उसी का दोस्त जो श्याम था वो हर रोज़ यहीं पे दुआ करता था, आज हमारा दोस्त भैंस तो खरीद के लाया, उसका भैंस मर गया तो साला उसका भैंस के भैंस भी जाएगा, गहना के गहना भी जाएगा। दिन पे दिन वो अमीर बनता गया और एक दिन पे दिन गरीब बनते गया। जो भी था सारा बेच बाच के वो गरीब हो गया, ये अमीर हो गया। एक दिन वो दिन आया, उसके श्याम के पास खाने पीने की कोई अवस्था नहीं था, तो आया अपना दोस्त के पास, बोलता राम भाई हमें बचा लो, हम तो बिलट गए। बोलता क्या हुआ? बोलते यार तूने सलाह तो अच्छा दिया था, मगर हमारे घर वाली निगेटिव सलाह दे के, गलत सलाह दे के हमें कुएं में धकेल दिया कि जो आज के दिन में हमें खाने पे आफत आ गया है, मैं सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। बोलता तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं? बोलता तुम अपने ही पास काम दे दो, हम उसी में जी लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, किसी भी तरह अपना गुजारा कर लेंगे। बोलता ठीक है दोस्त, ये भैंस समझो हमारा नहीं तुम्हारा ही है, इस भैंस पे देखभाल पालन पोषण दूध दूहना हर काम तुम्हें भी करना है, और साथ में धीरे धीरे 4-5 साल के बाद हम तुम्हें धीरे धीरे भैंस खरीदेंगे और इसी से तुम्हारा खर्चा भी हम चलाते चलेंगे और भैंस भी खरीदेंगे। इसी तरह से 4-5 साल के बाद तो भी पर्सनल एक भैंस के कारोबार करके आगे बढ़ जाना। दोस्तों यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि दोस्तों हर आदमी के माइंड में सेट होता है, हर चीज़ में 2 सेटिंग आता है, एक आता है निगेटिव, एक आता है पॉजिटिव। अगर गलत चीज़ को अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसका परिणाम गलत आएगा, अगर सही
चीज़ को अगर सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट सही आएगा। तो सबसे पहले कोई भी इंसान अगर प्लान देखते हैं तो इस चीज़ को एक बार में नहीं समझते हैं तो 2 बार समझिए, 3 बार समझिए, 4 बार समझिए। क्या है कि सवाल वही करता है जिसको आगे बढ़ना होता है दोस्तों। तो इसीलिए फ्रीडम प्लस हो या कोई भी सिस्टम के अगर प्लान देखते हैं तो प्लान देखने में कोई आपको पैसा नहीं लगता है, कोई आपको टाइम वेस्ट नहीं होता है। थोड़ा देर के तो वक्त है, आज नहीं टाइम निकालोगे तो आने वाले कल में आपको रोना पड़ेगा। क्या है कि समय सबके लिए एक जैसे है। क्या है कि हर इंसान के शरीर कम बेस हो सकता है, दिमाग एक ही जैसे है। जाति यहाँ पर नहीं देखा जाता, पढ़ा लिखा नहीं देखा जाता है, यहाँ पर उम्र नहीं देखा जाता है, यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं देखा जाता है। यह सिर्फ क्राउड फंडिंग प्लान है। यहाँ पर आप आए, आप नहीं पढ़े लिखे, कोई बात नहीं, हम इस बात को हम मानते हैं, आप मानते हैं, मगर दुनिया नहीं मानता है। मगर दुनिया में आपके जो भी दोस्त यार है, 10 है, 20 है, 50 है, उसमें से मान लीजिए अगर 5 दोस्त यार आया, अगर उसमें से अगर 2 दोस्त यार पढ़ा लिखा मिल गया तो वही दोस्त यार आपको काम कहाँ से काम बढ़ा देगा। तो इसीलिए इस सिस्टम को जानकारी लीजिए और अपना सिस्टम संबंधी जानकारी लेके फील्ड में चलिए। क्या है कि अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपया है, अगर करोड़ों रुपया है तो आपको लाखों सपना है कमाने का, तो कोई बहुत बड़ा कारोबार कर लीजिए। अगर लाखों रुपया है तो हज़ारों कमाने के सपना है तो छोटी मोटी किराने दुकान कर लीजिए, लोग आपके पास आएंगे। अगर आपके पास नहीं है, लाखों रुपया नहीं, करोड़ों रुपया नहीं, अरबों रुपया है, तो दोस्त एक छोटी सी प्लान लेके आपको कहीं ना कहीं फील्ड में लोगों के पास जाना पड़ेगा। जब तक लोग के पास जाइएगा नहीं तब तक आप अमीर बनिएगा नहीं दोस्तों। अमीर बनने के लिए, अमीर को तो अमीर होने के लिए बहुत कई रास्ते हैं, मगर गरीब को अमीर होने के लिए एक ही रास्ता है जिसका नाम है ओनली नेटवर्क मार्केटिंग। इतना ही कहते हुए इस वीडियो की समाप्ति करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अगर इस शब्द में से अगर कुछ आप सीखे हैं, समझे हैं, तो इस वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना दोस्त यार को भी शेयर करें। इतना ही कहते हुए इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। ओके, गो क्राउन।